प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और प्रश्नकाल में आज बात हिंदुस्तान के सबसे मोटे दुश्मन की। एक ऐसा दुश्मन जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। हम बात मोटापे की कर रहे हैं। मोटा होना तो खाए पिए घर का होने की निशानी है और थोड़ी तोन तो चलती है। इसका ये जो दौर है देश एक अरसे से झेल रहा है। सिनेमा के पर्दे पर हीरो के सिक्स पैक या हीरोइन का जीरो फिगर देखकर फिट और छरहरा बदन पाने की इच्छा तो जागती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो इच्छा 15 से 20 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाती। शहरों में न्यू ईयर रेजोल्यूशन का कल्चर है, यानी नए साल पर कसम खाने की, और ज्यादातर लोग फिट होने की कसम ही खाते हैं। लेकिन नए साल पर खाई कसम का कुछ ही दिनों में पुराना पड़ जाना नया नहीं है। प्रश्नकाल में आज आपको समझाएंगे कि हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ते मोटापे की समस्या क्यों हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्यों इससे सख्ती से निपटना होगा और कैसे आपका मोटापा किसी की मोटी कमाई का जरिया बन रहा है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। अगर आप मोटे हैं या मोटी हैं तो हो सकता है कई बार मजाक उड़ाया गया हो आपका, और अगर ऐसा हुआ है तो आपके लिए ये रिपोर्ट देखना और भी जरूरी है। आसमान में कई हजार फीट ऊपर एक लड़की के साथ ऐसा हुआ जिसे सुनकर गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है। अफसोस लोगों की सोच पर। ये नटाले हेग है। ये तस्वीर अमेरिकी मॉडल और एक आम लड़की की हैसियत से नटाले ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है, लेकिन कहानी कुछ और है। पिछले दिनों नटाले लॉस एंजलिस से कैलिफोर्निया जा रही थी। एयर अमेरिका की प्लेन में उसने अपने लिए एक मिडिल सीट बुक करा रखी थी, लेकिन नटाले के मोटापे की वजह से वो सीट पर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। लिहाजा उन्होंने अपने दोनों तरफ मौजूद मेल पैसेंजर से कहा कि कृपा कर वो उन्हें साइड सीट दे दें, कि प्लीज वो उन्हें साइड सीट दे दें ताकि उनकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। लेकिन विंडो या आयल सीट दोनों पर बैठे पैसेंजर सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए। मजबूरी में नटाले किसी तरह बीच वाली सीट पर एडजस्ट करके बैठ गए। लेकिन अब जो हुआ वो शर्मनाक था, क्योंकि विंडो सीट पर बैठे लड़के ने अपना मोबाइल फोन निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड को नटाले के बारे में भद्दे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। दोनों में क्या बातें हुई देखिए जरा। गर्लफ्रेंड: उम्मीद करती हूं उसने मैक्सिकन खाना नहीं खाया होगा। लड़का: अरे नहीं, मुझे तो लगता है कि उसने किसी मैक्सिकन को ही खा लिया है। हद है, मैं इसकी वजह से इस तरह खिड़की की तरफ ठूंसा हुआ हूं कि मेरा गर्दन प्लेन के विंडो पर जा टिका है। थोड़ी देर बाद लड़के ने एक और मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा। I just wanted to disappear. अगर ये सीट बच ना पाए तो कोई चौंकेगा नहीं। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही कई मैसेज किए। यानी एक तो लड़के ने प्लीज प्लीज कहने के बावजूद इस मॉडल को विंडो सीट नहीं दी, फिर उसने इसका मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। ये बातचीत उसी लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच की है। दोनों के बीच की चैट की तस्वीरें इस लड़की ने, जो मोटापे की शिकार थी, अपने मोबाइल फोन से ली हैं और इस पूरे एपिसोड को सोशल मीडिया पर शेयर किया। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो गया, साथ ही खेमेबंदी भी शुरू हो गई। मोटापा किस तरह की दिक्कतें पैदा करने लगा है उसे इस दूसरी तस्वीर से भी आप देख सकते हैं। प्लेन में एक इंसान को, जिसका शरीर एक सीट पर नहीं आ सका, पूरी यात्रा खड़े खड़े करनी पड़ी। हमारे आपके बीच रोजाना ऐसी दर्जनों घटनाएं होती हैं। मोटापा क्यों होता है, क्या इसे खत्म नहीं किया जा सकता, और हिंदुस्तान जैसा देश कैसे देखते देखते एक मोटे दुश्मन की गिरफ्त में आ गया है। आज प्रश्नकाल में हर सवाल का जवाब बारी बारी से। मोटा होना गुनाह नहीं है। गुनाह ऐसी सोच है जो मोटे लोगों को हिकारत की नजर से देखती है। लेकिन अगर आप सबकी नजर नहीं बदल सकते तो खुद को बदलिए। हम इसलिए भी कह रहे हैं कि भारत को बदलने की जरूरत है, क्योंकि भारत में मोटे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। मोटे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या वाले दुनिया के टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल है। ऐसे में ये चुनौती कितनी बड़ी है वो समझने से पहले ये समझ लीजिए कि चुनौती कितनी तेजी से बढ़ी है, वो आपके सामने रखते हैं। जरा देखिए कि तेजी से मोटा होता जा रहा है भारत। बहुत मोटे पुरुष 1975 के साल में भारत में 4 लाख के करीब थे और विश्व की आबादी में इनका आंकड़ा 1.3% था। ये लॉरेंस जनरल की एक शोध के हिसाब से बता रहे हैं। साल 2014 आते आते तक
भारत में बहुत मोटे पुरुषों की संख्या 4 लाख से बढ़कर 98 लाख हो गई, जो कि दुनिया की आबादी का 3.7% है। अब महिलाओं के लिहाज से देखिए कि महिलाओं के लिए क्या हाल है। और महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो 2014 में भारत में करीब करीब 2 करोड़ मोटी महिलाएं थी, जो कि विश्व की आबादी का 5.3% है। यानी भारत में मोटापे की वजह से जो लोग परेशान हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि सच ये भी है कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां की बड़ी आबादी मोटापे से जूझ रही है। पड़ोसी मुल्क चीन का तो हमसे भी बुरा हाल है। ज्यादातर देश जो जितनी तेजी से विकास कर रहे हैं, वहां के लोग उतनी तेजी से मोटे भी होते जा रहे हैं। हालांकि देश के आगे बढ़ने और लोगों की कमर के साइज के बढ़ने का कोई सीधा कनेक्शन दिखाती रिपोर्ट तो नहीं मिली, लेकिन कुछ आंकड़े मिले हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया भर में मोटापे को लेकर क्या स्थिति है, वो आप देखिए। मौजूदा वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे लोग चीन में हैं। और चीन की यह हालत कैसे हुई है वो देखिए। 1975 में सबसे ज्यादा मोटे पुरुषों के मामले में चीन की रैंकिंग 13वीं थी। 1975 में सबसे ज्यादा मोटी महिलाओं के मामले में चीन की रैंकिंग 10वीं थी। लेकिन आज की तारीख में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे लोग चीन में हैं। भारत की स्थिति क्या है? मोटे लोगों की संख्या के मामले में भारत की रैंकिंग 5वीं है। यानी हम भी बहुत तेजी से मोटे लोगों की संख्या के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। मोटापा क्या है? साइंटिफिक तौर पर इसकी एक परिभाषा तय की गई है। किसी इंसान के शरीर का द्रव्यमान सूचकांक, जिसे बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, अगर 25 या उससे अधिक हो तो उसे मोटापा से ग्रसित कह सकते हैं। वैसे हाइट उम्र के मुताबिक भी मोटापा अलग अलग किस्म का होता है। कुछ को घरेलू उपाय, जिम जाकर आप काबू में ला सकते हैं, कुछ के लिए सर्जरी ही आखिरी रास्ता होता है। मोटापे के आंकड़े देखकर डिप्रेस मत होइए, क्योंकि उससे भी मोटापा बढ़ता है। पहले कुछ चुनिंदा लोगों की कहानियां देखिए जिन्होंने मोटापे को हरा दिया, फिर मोटापे का बाजार, 100 बीमारियों की जड़ है मोटापा और क्यों मोटापे की चपेट में आते हैं लोग, इन सारी बातों पर बात करेंगे। क्योंकि ये वो अदनान सामी थे जिनका वजन 200 किलो था, लेकिन वही अदनान सामी अब 70 किलो के हैं और दोनों के लुक में जमीन आसमान का अंतर है। 6 जून 2006 को अदनान ने खूब खाया। 7 जून से उन्होंने डॉक्टरों का बताया खाना शुरू किया। सिर्फ सलाद, तंदूरी मछली, उबली दाल और शुगर फ्री पे। इसके साथ 6 महीनों तक उन्होंने लगातार जिम में पसीना बहाया और 10.5 किलो प्रति महीने के मुताबिक 1 साल में अदनान का शरीर 70 किलो का रह गया। आज अदनान का चेहरा देखते ही बनता है। रोशनी कहां, मेरी रोशनी कहां। एक और तस्वीर देखिए, ये ईमान अहमद हैं, मिस्र की रहने वाली महिला जिन्हें स्पेशल कार्गो से पिछले दिनों मुंबई लाया गया। उस वक्त ईमान का वजन 500 किलो था। ईमान की सफल सर्जरी हुई और अब उनका वजन 200 किलो रह गया है। डॉक्टरों के मुताबिक आने वाले महीनों में उनका वजन 70 किलो तक ले आया जाएगा। काम कुछ ज्यादा रहा नहीं दफ्तरों में, तो लोग बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं और सीधे घर चले जाते हैं। एक्सरसाइज नहीं हो पाती है और खास करके शारीरिक मेहनत नहीं होने की वजह से भी मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर अरुण जेटली तक ने वजन कम किया है। जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने अपना वजन 200 किलो से घटाकर 120 किलो कर लिया है और उनका टारगेट 80 से 90 किलो तक पहुंचने का है। यानी कोशिश हो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मोटापे को घटाने का मार्केट किस तेजी से बढ़ा है, आपको वो भी समझाते हैं। कोई वजन कम करने वाले बेल्ट बेच रहा है, कोई दवा खिलाकर 15 दिन में वजन कम कर देने का दावा कर रहा है। मैं दावा तो नहीं कर सकता कि इनमें से कौन कितना कारगर है, लेकिन सवाल है कि अगर कारगर होता तो मोटे लोगों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ क्यों रही होती। खैर, अलग अलग उपायों में से एक उपाय सर्जरी भी है। भारत में सर्जरी के जरिए मोटापा घटाने का ट्रेंड कैसे तेज हुआ है, अब आपको वो दिखाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में वजन घटाने के लिए सर्जरी कैसे बढ़ी है। साल 2010 में 800 वजन घटाने वाली सर्जरीज हुई थी। 2014 में यह संख्या बढ़कर 18,000 हो गई। यानी 18,000 लोगों ने वजन कम करने के लिए सर्जरी का सहारा लिया और 2017 तक और आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगा, यह कहा जा रहा है। अब जरा दवाइयों पर नजर डालिए। मोटापा घटाने वाली दवाइयों का बाजार कैसे करोड़ों अरबों का होता जा रहा है, उसके लिए कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं और ये आंकड़े मोटापा घटाने वाली दवाइयों के बाजार से जुड़े हुए हैं। ब्लूमबर्ग इसका स्रोत है और वो कहता है कि 2017 में 400 मिलियन डॉलर की दवाइयां बिकी हैं या बिकेंगी, जो कि मोटापा कम कर सकती हैं। एक अनुमान है कि 2018 में
मोटापा घटाने वाली दवाइयों का बाजार $590 मिलियन पहुंचेगा। इसके बाद वो बढ़कर 2019 में $700 मिलियन तक जा सकता है। 2020 तक ये बाजार बढ़कर $790 मिलियन का हो जाएगा और 2021 तक $900 मिलियन की दवाइयां मोटापा घटाने के लिए बिकेंगी और 2022 तक ये $1000 मिलियन तक यानी कई हजार करोड़ का हो जाएगा। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने 2012 में कहा था कि दुनिया भर के लोगों में अगर मोटापा यूं ही बढ़ता रहा तो वो स्थिति आ सकती है जिससे लगेगा कि पृथ्वी पर मौजूदा आबादी से 1 अरब ज्यादा लोग रह रहे हैं वजन की वजह से। खैर, जैसे जैसे मोटे लोगों की संख्या बढ़ रही है, मोटापा घटाने का बाजार भी बढ़ रहा है। दवाइयां, डाइटिशियन, जिम, बेल्ट, पता नहीं क्या क्या, और मोटापे से मोटी कमाई के इस बाजार में फिल्म स्टार्स भी उतर चुके हैं। शिल्पा शेट्टी योगा सिखा रही हैं। बिपाशा बसु वजन घटाने के आसन बता रही हैं। YouTube पर जाइएगा तो दोनों ही हीरोइनों के योग सिखाते एक एक वीडियो के लाखों व्यूज मिलेंगे। लाखों व्यूज का मतलब लाखों की कमाई भी होता है। इतना ही नहीं, दोनों के योगा सीडी भी खूब बिके। हालांकि ये बहुत बड़ा सच है कि बॉलीवुड स्टार्स कुछ करते हैं तो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन यहां भलाई और कमाई का मिला जुला चूर्ण है जो स्टार भी फांक रहे हैं और आपको भी चखा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने तो बाकायदा किताब भी लिख दी है जो बताती है कि स्वस्थ रहना है तो क्या क्या खाएं। लोग कितना खा रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं, ये पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि किताब बिक रही है। हालांकि स्टार्स के वर्जिश करने के इन वीडियोस का मकसद सिर्फ इंस्पायर करना ही नहीं होता। आजकल बॉडी बनाने का क्रेज है। जिस स्टार के सिक्स पैक की जितनी चर्चा उतने ज्यादा उसके फॉलोअर, जितने ज्यादा फॉलोअर उतनी ज्यादा उसे फिल्म मिलने की संभावना। इतना ही नहीं, यूथ अगर आपसे कनेक्टेड है तो हेल्थ ब्रांड्स के साथ साथ दूसरे ऐड मिलने और उससे होने वाली मोटी कमाई की गुंजाइश बढ़ती है 100 लाख। एक बार देखिए कि स्टार्स कैसे करोड़ों कमा रहे हैं एड से। आमिर खान ऐड करने के लिए एक दिन की फीस में 5 से 7 करोड़ रुपए वसूलते हैं। ऋतिक रोशन की फीस 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के बीच है। अक्षय कुमार 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच लेते हैं। सलमान खान एक दिन के लिए 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। प्रियंका चोपड़ा 4 से 5 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं, जबकि कटरीना कैफ एक दिन के ऐड के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्स को ऐड सिर्फ सिक्स पैक या मोटे डोलों की वजह से मिल रहे हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनकी फिटनेस और उनकी छरहरी बॉडी का कोई रोल नहीं। भारत में फिटनेस मार्केट कई हजार करोड़ रुपए का हो चुका है और कमाई की गुंजाइश कोई नहीं छोड़ता। एक बात जान लीजिए, अगर मोटापा घटाने का बाजार बढ़ रहा है तो ये मान के चलिए कि भविष्य में भी मोटे लोगों की संख्या कम होने की गुंजाइश कम ही है, क्योंकि बिजनेसमैन कभी उस चीज में पैसा नहीं लगाता जिसमें निकट भविष्य में नुकसान उठाना पड़ जाए। यानी बाजार को भी लग रहा है कि भारत में मोटापा कम होने की बजाय बढ़ेगा ही और उनका धंधा भी बढ़ेगा। भारत में किस तेजी से फिटनेस इंडस्ट्री बढ़ी है वो आपको दिखाना चाहते हैं कुछ आंकड़ों के जरिए कि फिट बनाने का जो हिट कारोबार है वो किस तरीके से भारत में फल फूल रहा है। भारत में फिटनेस मार्केट 4,597 करोड़ रुपए का इस वक्त बताया जा रहा है और ये हर साल 16 से 18% के हिसाब से ये फिटनेस मार्केट बढ़ रहा है। 2017 तक, यानी 2017 खत्म होते तक ये फिटनेस मार्केट 7,000 करोड़ रुपए के पार जा सकता है, ये एक अनुमान है। 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में फिटनेस को लेकर क्रेज बहुत ज्यादा है और जिम में 45% मेंबर जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं, यानी वो वजन कम करना चाह रही हैं। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है, बोटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, लाइपोसेक्शन होते हैं। लाइपोसेक्शन तो अभी बहुत पीछे रह गया। अभी ऐसा हो गया, इतना आगे चला गया कि ब्लड ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। टमी टक भी बहुत जुना हो गया है। बोटॉक्स फिलर्स बहुत पहले होता था, आज से 7 साल पहले होता था। अभी लोग जाते हैं लंदन 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ऑपरेशन कराते हैं, वापस आते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं।
एक बात याद रखिएगा, मोटापा आपको भी नुकसान पहुंचाता है और देश की। खैर, एक नजर मोटापे की वजहों पर भी डालते हैं और इस पर भी कि आप इससे बच कैसे सकते हैं उसको देखिए। खान पान को अगर लेकर हम बात करें, वजह यह होती है कि ज्यादा तला हुआ खाना हम खाते हैं, तेल की मात्रा कम कर दीजिए। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आप कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, उबली सब्जियां ज्यादा खाइए। अनियमित खान पान जो है वो भी वजह होती है कि बहुत बहुत गैप कर लिया और नहीं खाया। शाम को हल्का डिनर खाइए और जल्दी कर लीजिए, ये एक बड़ी वजह हो सकती है, तरीका हो सकता है। दूसरी वजह मोटापे की है सक्रियता कम होना, यानी आप एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, तो उपाय ये कि भाई एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, घर में ही कीजिए, जहां कीजिए लेकिन कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी कम होना भी एक वजह है, जिसमें कि आप किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव रह सकते हैं। लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक हो सकता है तरीका। आनुवांशिक तौर पर कई लोग मोटे होते हैं, यानी माता पिता से उनको वो मोटापा मिलता है, और इसमें एक तरीका यह हो सकता है आपकी खास तौर पर वजन का ध्यान दें और उस पर काम करें आप। एक और वजह यह होती है कि उम्र के साथ वजन बढ़ता चला जाता है, जिसमें कि आप, और यह स्वाभाविक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, खान पान को संयमित रखें, यह एक तरीका हो सकता है। मांसपेशियां फैट में कन्वर्ट होती चली जाती हैं, इसलिए रोज व्यायाम कीजिए, यह एक बेहतर तरीका हो सकता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाता है, तो व्यायाम कीजिएगा तो वो बेहतर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है, यानी तनाव और इमोशनल स्ट्रेस भी आपको मोटा करता है, इसके लिए बेहतर है कि स्ट्रेस कम लें और योगा करें, यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। डेनमार्क और जो है यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है, और शायद दुनिया में भी पहला ऐसा देश जहां सैचुरेटेड फैट पर टैक्स लगा दिया गया। इससे पहले सोडा और कैंडी जैसे मीठे पदार्थों पर भी सिन टैक्स, यानी पाप करने के नाम पर टैक्स लगाया गया था। हंगरी ने पिछले साल ज्यादा वसा, शक्कर और नमक वाले पदार्थों पर टैक्स लगा दिया। सॉफ्ट ड्रिंक्स और बियर भी इस श्रेणी में आते हैं। हमारे यहां कोशिश के नाम पर योग दिवस शुरू हुआ है, लेकिन वो भी फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखता है। भारत में फिट रहने का कल्चर कम है, बाहर निकलिए तो हेल्दी खाना कम और तला भुना खाना ज्यादा मिलता है। ऐसे में पतला और फिट रहना आसान नहीं है। सरकारों को चाहिए कि पार्क्स में ओपन जिम बनाएं, जैसा कि कई दूसरे मुल्कों में होता है। रनिंग ट्रैक बनाए जाएं। अभी आप सड़क पर दौड़ लेते होंगे, लेकिन ऐसा ज्यादा लंबे वक्त तक करिएगा तो संभावना है कि घुटने बोल जाएंगे। खैर, सिर्फ सरकारों से उम्मीद मत रखिए, खुद का ख्याल खुद रखिए। लंबी जिंदगी से ज्यादा फिट जिंदगी जरूरी है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।